Hey, hello, hi friends. Welcome to YouTube, my YouTube channel, The Natural Effects. चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन रिवर्स के सब्जेक्ट में। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर के सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली नदी, तो इसको पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर साउथ के जो रिवर्स हैं इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस डिस्क्राइब करते हैं, तो चलते हैं। इंडस जो है ये यहाँ कैलाश रेंज से मानसरोवर के पास से निकलती है और ऐसे आती है, और यहाँ से एक नदी आती है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होती है गिलगिट, और ये ऐसे आते 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 पाकिस्तान में आके, मतलब पाकिस्तान में चली जाती है, फिर यहाँ से आके यहाँ पे अरब सागर में आके मिल जाती है। ठीक। इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो गिलगिट, और इंडस एक खुद इंडस है, ये वाली। ठीक। और इसकी 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरियाँ हैं, एक है गिलगिट राइट बैंक, बाकी 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरियाँ हैं, जैसे झेलम, चेनाब, ये वाला रावी, फिर ये ब्यास, सतलुज। और इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। आते हैं, देखिए। यहाँ पे ये जो इंडस और सतलुज जहाँ मिलता है, इसे कहते हैं मिथानकोट। ये जो इनकी जो मीटिंग पॉइंट है इसको कहते हैं मिथानकोट। और झेलम और चेनाब, इसका जो पॉइंट है ये जहाँ जाके मिलते हैं इसको कहते हैं ट्रीमू। एक क्वेश्चन तो एक दो बार मैं देखा हूँ ट्रीमू वाला, और कई बार पूछा गया है। मिथान कोट वाला एक क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं पेपर्स में। ब्यास और सतलुज जहाँ मिलते हैं उसके कहते हैं हारिकी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो इसी नदी के किनारे, ये जो इसे हिंदी में कहते हैं सिंध नदी, इसी नदी के किनारे होता है। सिंधु सभ्यता जिसे कहते हैं वो इसी नदी के किनारे, मतलब श्रीनगर के आसपास ही इन सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, ये कहा जाए। आते हैं जो ये जो 2900 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये इसकी पूरी लंबाई है इंडस रिवर की। इंडस रिवर की जो पूरी लंबाई है 2900 किलोमीटर है। हाँ, और इंडस रिवर के विषय में एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता की उपज हुई थी। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हो गया। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गिलगिट हो गई। ये झेलम और चेनाब जहाँ मिलते हैं इसको ट्रीमू कहते हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ब्यास और सतलुज जहाँ मिलते हैं उसको हरिके कहते हैं। और इंडस और सतलुज जहाँ मिलते हैं उसे मिथान कोट कहते हैं। हाँ, देखिए, और एक चीज़ मैं मतलब आपको बताना भूल गया। ये कैलाश रेंज मानसरोवर से बस 3 ही नदियाँ निकलती हैं। एक इंडस, दूसरा आपका सतलुज, और तीसरी जो नदियाँ ऐसे निकल के यहाँ पे आके गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। बस ये 3 नदियाँ ही मानसरोवर कैलाश रेंज से निकलती हैं। ठीक। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं झेलम के विषय में। इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी आपको एक ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं इसके सब्जेक्ट में। ब्रीफ कहा जाए क्या, इसके विषय में हम पूरी बात बताएंगे आपको। इसमें मतलब कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, और कम समय में डिस्क्राइब करेंगे, और कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं इसमें से। और सारी जानकारियाँ जो है एकदम एकदम मतलब 100% कंप्लीट सही रहेगी। जो इसमें ना, मतलब इससे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। जो चीज़ें आप 5 घंटा 6 घंटा लगा के पढ़ते हैं, उसको मैं 20 या 25 या उससे पहले ही आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप ये वीडियो 2 बार देखें, 3 बार ये 3 बार इसकी मैपिंग करें, या तो मैप खरीद लें या फिर ऐसे कहीं पे भी बना के करें, लेकिन करें। आपसे मैं कह रहा हूँ, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे इस चीज़ को। आप कभी भी जब भी आप खाली रहें एक बार बना लें, जब 2-3 महीने बाद। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें हम छोड़ते हैं, आते हैं हम झेलम पे। झेलम जो है, झेलम यहाँ पे आते हैं।
झेलम। झेलम का टोटल लेंथ जो है, इसका टोटल लेंथ 724 किलोमीटर, ठीक। और इसका जो संस्कृत नेम है वो है वितिस्ता। देखिए इसके विषय में कई सारी जानकारियां हैं, लेकिन अब वो सारी चीज़ें यूपीएससी में पूछी जाती है, और हम अगर एसएससी, यूपी पुलिस और कोई भी स्टेट लेवल की जो वैकेंसियां होती हैं उसकी बात करें तो उसमें ये सब चीज़ें इतनी ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है। तो उतनी ही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अगर जानना है तो मैं उसकी भी जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है और मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। मैं यूँ कहूँ, अब ये सब चीज़ें बताने का क्या ही मतलब। तो चलिए मैं अच्छा, मैं आपको एक चीज़ें पहले बता दूं कि इसका जो सोर्स है ये निकलता कहाँ है, वैरीनाग। ये चीज़ें पेपर में पूछती है, ये इंपॉर्टेंट है। वैरीनाग, वैरीनाग इन द कश्मीर वैली। मैं इसी चीज़ों से इन सब चीज़ों को लिख दे रहा हूँ, इन सब चीज़ों को मैं इस वजह से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिख रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ। बहुत छोटा है। मैं पहले तो मैं अपना क्या कहते थे, पीडीएफ बनाता था और पीडीएफ से पढ़ाता था, लेकिन अभी क्या है ना कि कुछ दिनों से तबीयत अच्छा नहीं है, पीडीएफ बना नहीं पा रहा हूँ, टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये चेनाब से जहाँ ज्वाइन करता है, देखिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। झेलम, झेलम के बारे में बता रहा हूँ तो एक चीज़ और बताऊँ, इट्स ज्वाइन द चेनाब एट, इट्स ज्वाइन, देखिए अब यहाँ पे आते हैं, इट्स ज्वाइन द चेनाब एट ट्रीमू। ट्रीमू पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। अब मैं क्वेश्चन पीडीएफ में रहता तो मैं पीडीएफ में क्वेश्चन काट के डालता, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नहीं डाल सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के टाइम डाल लूँ, लेकिन आप विश्वास करें कि मैंने ये पूछा है, मैंने देखा है, ठीक। अब हम आते हैं, झेलम हो गया, हम चेनाब की बात करते हैं। चेनाब का एक और नाम है, उसको आइए हम बात करते हैं, चेनाब। हाँ, हम क्या कह रहे थे, हाँ चेनाब की बात करते हैं। चेनाब का एक और नाम है, उसको कहते हैं अस्किनी, अस्किनी। अब मैं बात करूं, द रिवर फॉर्म्ड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ टू रिवर, दो रिवर के मतलब मेल से इसका उत्पत्ति होती है। तो दोनों रिवर का, एक को कहते हैं चंद्र, एक को भागा, नियर केलोंग इन लाहौल स्पीति वैली, ठीक। तो इसको ना, ये जो चिनाब है इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा, चंद्रभागा, ठीक, चंद्रभागा भी इसे कहते हैं। और हाँ, इस पे कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सलार डैम है इस पे, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, पलक डल दम है, रेल रैतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, कीरू है, कवर है, ये सब चीज़ें मतलब है। अगर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो पढ़ना हो चेनाब के या फिर किसी भी नदी के, तो आप हमें एक बार इसमें कमेंट करिए, या फिर आपको मैं जीमेल बना के दूँ, जीमेल बना के दूँ, आप उस पर करें तो मैं जीमेल अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा, जीमेल के विषय में बताऊंगा, एक नया जीमेल बनाऊंगा मैं, जिससे मैं आपको दूंगा, आप उस पर जो भी कहेंगे मैं वो पीडीएफ के थ्रू, आप कहेंगे पीडीएफ, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरा पीडीएफ मैं जो बनाता हूँ ना, ऐसा पीडीएफ आप कहीं, आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। मेरे पीडीएफ में पूरा भरपूर जानकारी रहती है, यूपीएससी भी आप उससे पीसीएस का भी पेपर दे सकते हैं, इतनी रहती है। और मैं कुछ चीज़ें उसमें पॉइंटेड भी किया रहता हूँ, हाईलाइट किया रहता हूँ, जो जिसको आप पढ़ के स्टेट लेवल के सारे पेपर आराम से दे सकते हैं। लेकिन मैं जब पीडीएफ बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दें, ताकि मतलब
बच्चा कभी ये ना सोचे कि यार ये पढ़ रहा हूँ लेकिन ये चीज़ें नहीं है, ये पढ़ रहा हूँ लेकिन ये चीज़ें नहीं है, कुछ उसको बाहर से ना खोजना पड़े, सारी चीज़ें आपको उसको पीडीएफ में ही मिल जाए। हाँ तो भाइयों, हम बात कर रहे थे किसका, रावी का। हाँ आइए, हम बात कर रहे थे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, अब हम बात करेंगे इस क्या कहते हैं इसको, रावी। और रावी के लिए कहाँ जगह बना है, यहाँ पे बना रहे हैं रावी का जो एक नाम है उसको पुष्कनी आई इरावती कहते हैं। पुष्कनी और एक और इरावती। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी। पुरुषनी, इरावती, झेलम का जो नाम है वितिस्ता, और चिनाब की स्किनी, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं जो मैपिंग मैंने किया ना, आप एक दो तीन बार मैपिंग कर लोगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, गिलगिट, ये सब चीज़ें तो आप मतलब रट जाएगी, आप कोई भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में छपी रहेगी, आप कभी भी मतलब उसको कहीं भी पॉइंट कर सकते हो। ठीक। हाँ, इसका ओरिजिन कहाँ है, ये भी रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है ये। रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, रोहतांग, चलिए मैं लिख ही देता हूँ ये भी चीज़। रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे, इतना तो आप समझ ही सकते हो ना, यही तो, ये हम आते हैं यहाँ पे, यही तो है रावी। और रावी यहाँ पे आप जानते हो कि ये हिमाचल प्रदेश के का ही एरिया है ना, ये मतलब हिमाचल प्रदेश, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन इतना तो आपको समझदार होंगे, तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो थोड़ा बहुत तो। हाँ, अब हम आते हैं, ये धौलाधर रेंज आप हिमालय में ये पड़ता है, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं ब्यास की, अब ब्यास को कहाँ डिस्क्राइब करें, हम ब्यास को यहाँ पे, मैं कोई चीज़ मिटा नहीं रहा हूँ इस वजह से, ताकि एक बार मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या फिर आप भी ऐसे एकदम मतलब शार्ट नोट की तरह इसको नोट करके याद भी कर सकते हैं। और मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। हाँ देखिए, रावी का भी मैंने नाम बताया है, चेनाब का स्किनी बताया है, रावी का पुरुषनी रावती बताया है, और इसका झेलम का वितिस्ता बताया मैंने। अब ब्यास का जो नाम है विपस्पा, और अरिगिक्या भी कहते हैं इसको, चलिए मैं लिखता हूँ, दोनों भी कहा विपस्पा, और एक और अरिगिक। वही चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये झेलम इधर है, ये ब्यास इधर है। ठीक। ब्यास ओरिजिनेटेड नियर रोहतांग पास, ये भी रोहतांग पास से निकलता है, पीर पंजाल रेंज से। ठीक। सोर्स ऑफ रावी। ठीक। धौलाधार रेंज इसका भी है, और मीट्स द सतलुज रिवर एट हरकी लेक। हरकी लेक, ये जो सतलुज रिवर से जो मिलता है वो हरकी लेक में मिलता है यहाँ पे। अरे मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। हाँ चलिए, ये जो है ब्यास, ये आके सतलुज रिवर से मिलता है इसको हर के लेक के पास, इसी वजह से इसको हर के, यहाँ का जो मीटिंग पॉइंट है इसको हर के कहते हैं। ये चीज़ें पूछता भी है। अब मैं हर के लिख दे रहा हूँ, बाकी कहिए तो मैं पूरा लिख दूँ, लेकिन मैं इस वजह से थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बर्डन ना फील हो और जल्दी याद हो। ये चीज़ें ना मतलब ये एक फिगर के बन के आपके दिमाग में ऐसे एक फिगर टाइप का बन जाएगा, ये चीज़ें नोट्स टाइप की नहीं है, ये चीज़ें जो है वो फिगर बन जाएगी। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, हर के लेक,
चलिए, आप जो चीज़ें कहोगे ना मैं वो चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। अभी तो मैं बस रिवर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद से मैं इम्पोर्टेंस, नेशनल पार्क, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जो भी आप कहोगे मैं पूरा स्टैटिक्स पढ़ाऊँगा आपको यूट्यूब पे फ्री। बस मेरे कुछ सब्सक्राइबर हो जाएं, 3,000 उस पे थे यार, इस पे 2-3 हज़ार भी हो जाए तो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और कंफर्म मैं कह ये तो मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, कंफर्म कह रहा हूँ कि मैं, आपने अगर किसी का बैच लिया होगा 2,000, 3,000, 4,000 रुपये दे करके, उससे अच्छा पढ़ाऊंगा। और उससे मतलब मेरे पढ़ाए हुए पूरे क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में। अब जब देने जाओगे 25-25 क्वेश्चन का अगर पोर्शन है, करंट अफेयर आपका 6-7 क्वेश्चन हो जाता है। 8-9 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ, जीएस के 8-9 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा उसको शेयर करना, लाइक करना, ताकि मैं ये चीज़ें करता रहूँ। आप लोग मुझे हौसला दोगे, मैं करता रहूँगा। चलिए, हाँ, पोंग डैम है जो ना, वो भी ये ब्यास रिवर पे है, पोंग डैम। चलिए लिख भी लिख देता हूँ, पोंग डैम। ठीक, चेनाब पे तो कई सारे हैं, और आप कहोगे तो मैं चीज़ें भी आगे पढ़ाऊँगा। अब हम आ जाते हैं सतलुज। थोड़ा सा इसको किनारे करता हूँ और आता हूँ सतलुज। सतलुज राइज नियर मानसरोवर लेक इन वेस्टर्न तिब्बत। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सतलुज। सतलुज। सतलुज, सतलुज में हम क्या कहते हैं, द सतलुज रिवर राइज नहीं। हाँ, ये चलिए मैं इंग्लिश में बोलूँगा, शायद कुछ लोगों ने समझ में। चलिए मैं कहता हूँ, मैंने जो दो चीज़ें, एक चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई कि तीन ही ऐसे रिवर हैं जो कैलाश रेंज में मानसरोवर से निकलते हैं। एक, ये चीज़ें मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक इंडस रिवर, दूसरा सतलुज, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही बस मानसरोवर से निकलते हैं। तो इनका जो, ये जो निकलते हैं राइज, मतलब जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, नियर मानसरोवर लेक इन वेस्टर्न तिब्बत, और अप टू सिपकी लापेस, सिपकी लापास, ठीक, अप टू सिपकी लापास। सतलुज ज्वाइन ब्यास, सतलुज जो है वो ब्यास से ज्वाइन होता है हरके, हरके, ये देखिए यहाँ पे हरके, सतलुज ज्वाइंट ब्यास एट हरके, ठीक। अप्रॉक्सीमेटली 45 माइल्स, 45 माइल्स एंड ज्वाइन द इंडस रिवर एट मिथानकोट। यहाँ पे आ जाते हैं, हम दिखाते हैं इंडस रिवर, ये रहा, ये आपका, चलिए यहाँ पे आता हूँ मैं। ये तो कैलाश रेंज है, आपको भी पता है, इंडस रिवर, और ये है सतलुज। आके मिलते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट, ये वाला, इसको कहते हैं मिथानकोट, सतलुज। ये चलिए मैं यहाँ को आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंडस, सतलुज, सतलुज है जो यहाँ पे जो मिलता है, इसको कहते हैं मिथानकोट। मिथानकोट, ए नियर फिरोजपुर, ठीक, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नियरली 120 किलोमीटर, ठीक। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताया नहीं, चलिए ये भी बताता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, कोई चीज़ें यहाँ पे पॉइंट करके इसको बताता हूँ। यहाँ पे आप, इस वजह से मैं ना पॉइंट करके लिख भी दे रहा हूँ, ताकि मतलब ये ना रहे कि छूट गया पॉइंट, ऐसा कुछ। और एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडस
इंडस वाटर ट्रीटी। मैं नॉर्मली पीडीएफ से ही पढ़ाता हूँ यार। फर्स्ट टाइम मैंने पीडीएफ से ही मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे लिख रहा हूँ तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं। आप बाकी आप सुन तो रहे ही हो। आप कहोगे तो मैं इंग्लिश स्पेलिंग भी बोल दूँगा। ट्रीटी, TREATY, ठीक। ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अनुसार क्या होता है कि ये जो ट्रीटी हुई थी 1960 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू अपने एंड पाकिस्तान के अयूब खान के बीच, ठीक। अयूब खान के बीच हुई थी। अयूब खान के बीच इसमें क्या हुआ था ना, इसमें हुआ था कि जो इंडिया है वो 3 रिवर्स का पानी यूज करेगा, और 3 रिवर्स का पानी वो पाकिस्तान यूज करेगा। पाकिस्तान किसका किसका पानी यूज करता है? इंडस, झेलम और चेनाब का। और इंडिया रावी, ब्यास और सतलुज का पानी, ये तीनों का पानी इंडिया यूज करता है, और इन तीनों का पानी पाकिस्तान यूज करता है। जो 1960 में जो ट्रीटी हुई थी, जवाहरलाल इंडस वाटर ट्रीटी, जवाहरलाल नेहरू और क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच, ठीक। बाकी दोस्तों आप लोगों से एक, हाँ, अब यार ये सब कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा सा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थोड़ा सा फैलाएं, लोगों को बताएं कि मतलब ये चीज़ें हम इतनी आसानी से भी फिगर आउट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको फिगर में कोई नहीं बताता। मैपिंग आप करेंगे, ये चीज़ें आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। चलिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले में हम आते हैं यहाँ गंगा, ठीक। गंगा आप पढ़ेंगे, फिर गंगा के बाद आएंगे ब्रह्मपुत्रा। मैं ये एक वीडियो में गंगा आपको इस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि मतलब आप भूलोगे नहीं कभी। बस इसको आप एक बार वीडियो, 2 बार वीडियो देखिए, 2-3 बार मैपिंग करिए, बस अब आप आ जाइए गंगा मेरे साथ। मैं गंगा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा भाई। कम से कम 50 लाइक कर दो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो अब डाल रहा हूँ अपने नए चैनल पे। उस पर तो मुझे इस तरीके से मैं कहता नहीं था, क्योंकि 3,000 सब्सक्राइबर्स थे तो व्यू तो जाता था 10K, 5K, 6K ऐसे। लेकिन जो लाइक और कमेंट था वो कम ही रहता है। तो कमी का मतलब 2-3 हज़ार लाइक और कमेंट्स भी रहते थे। फिर भी चलिए छोड़िए, मैं आपको एक एक फ़ोटो इसका पूरा, ये आप अब ले सकते हैं इसका, अब आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट पूरा। देखिए, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका ले लीजिए आप। हाँ, अब आते हैं। चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए। आप हमें बताइए क्या हमें आपको बताना है। धन्यवाद।